आखिर क्यों डरते हैं लोग इस घर से? आखिर कैसे 3 महीने पहले मरे लोग दिखते थे पड़ोसियों को? आखिर क्यों नहीं बना पाई कंस्ट्रक्शन कंपनी यहां पर फिर से एक नया घर? जानेंगे दोस्तों आज के इस डरावने और भयंकर वीडियो में ऐसे दिलचस्प सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों ये है कुंदन बाग का भूतिया घर यानी हॉन्टेड हाउस। यह हॉन्टेड हाउस हैदराबाद में है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हैदराबाद में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए ये घर भी टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्शन की जगह रही है। क्योंकि ये घर जिस जगह पर है वह हैदराबाद के सबसे महंगे इलाकों में से एक है। बता दें कि यह घर हैदराबाद के अमीर लोगों में से एक वशिष्ठ नारायण नाम के एक बिजनेसमैन का घर है। हालांकि अब वशिष्ठ इस दुनिया में नहीं है। अब ये बात है कि यह घर वशिष्ठ नारायण के मरने के बाद भी वशिष्ठ का ही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मरने के बाद भी इस घर में अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं जिन्हें सुपरनैचुरल, हॉरर या भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ चीजों के होने की बात कही जाती है। वेल दोस्तों, इस घर में रहने वाले मिस्टर सिंह और उनकी फैमिली के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि आखिर ये घर कब से हॉन्टेड माना जाने लगा। दोस्तों साल था 2002। उसी दौरान एक चोर के जरिए इस घर के बारे में खुलासा हुआ था। दरअसल क्योंकि ये घर काफी पॉश एरिया में पड़ता है, इसलिए मोहम्मद साजिद नाम के एक चोर की नजर इस घर पर पड़ी। क्योंकि उसे लगा इतना खूबसूरत घर और आलीशान तो यहाँ रुपए पैसे गहने वगैरह भी काफी मिलेंगे, इसलिए उसने पहले कई दिनों तक इस घर की रेकी की। उसके कुछ दिन बाद साजिद एक रात चाकू और बैग के साथ घर के पीछे की खिड़की से घर में दाखिल हो गया। क्योंकि वो पहले से ही घर की रेकी कर चुका था, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा अच्छे से हो गया था कि इस घर में कोई आता जाता नहीं है। इसलिए वो भी ज्यादा फिक्रमंद नहीं था और आराम से उसने पहले घर के नीचे का हिस्सा खंगाला। लेकिन जब उसे कोई भी कीमती चीज नहीं मिली तो उसका ध्यान बेडरूम की तरफ गया कि शायद बेडरूम घर के ऊपरी हिस्से में होगा और रुपए पैसे गहने सब ऊपरी हिस्से में ही होंगे। इसके बाद साजिद घर के ऊपरी हिस्से के कमरों को चेक करता है और आखिर में उसे बेडरूम मिल ही जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बेडरूम में दाखिल होता है उसे किसी सड़ी हुई चीज की बेहद ही बुरी बदबू आती है। और जब वो आगे बढ़ के चेक करता है तो उसे बेडरूम के बेड पर 3 लाशें दिखाई देती हैं। 3 लाशों को देखकर वो काफी डर जाता है, इसलिए तुरंत वो वहां से भागता है। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि अगर किसी ने उसे इस हालात में भागते हुए देख लिया या पकड़ लिया तो उस पर चोरी के साथ साथ खून का इल्जाम भी लग जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करके सब कुछ सच सच बता देगा। इसके बाद जब साजिद पुलिस को सारा किस्सा बताता है तो पहले तो पुलिस उस पर यकीन ही नहीं करती और उसे पकड़कर हवालात में डाल देती है। लेकिन साजिद अपनी बात को दोहराता रहा। इसके बाद पुलिस की एक टीम साजिद को लेकर उस घर में चेक करने के लिए जाती है और जब पुलिस बेडरूम में दाखिल होती है तो सब के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि बेडरूम में वाकई में 3 लाशें पड़ी हुई थीं। अब क्योंकि तीनों लाशों को काफी टाइम हो चुका था, इसलिए लाशें काफी डिकम्पोज हो चुकी थीं और फूल भी गई थीं। इस वजह से चेहरे वगैरह से उनकी पहचान कर पाना अब पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि मामला 3 लाश मिलने का था, इसलिए पुलिस ने तीनों लाशों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इस सब के बीच पुलिस ने पहले तो सोचा कि साजिद ने ही इन्हें मारा होगा और ये सब इसने कुछ दिन पहले ही किया होगा, और जब उसे अफसोस हुआ होगा तब वो वापस आ गया। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो सब के सब दंग रह गए, क्योंकि वो लाशें वहां करीब 3 महीने से पड़ी हुई थीं।
यानी साल 2002 के जून के महीने के लगभग। और ये बात इससे भी कंफर्म हुई थी क्योंकि उस घर के लास्ट न्यूज़पेपर 21 जून 2002 को मिले थे। इसलिए अंदाजा लगाया गया कि इन सभी की मौत 21 जून के आसपास हुई होगी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर इनको किसने मारा या लोग कैसे मर गए थे? अगर किसी ने मारा था तो किस मोटिव से इन्हें मारा होगा? रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इन लोगों की मौत जहर खाने से हुई थी, यानी इन लोगों ने खुदकुशी की थी। वहीं पुलिस जांच की बात करें तो पुलिस को भी बेडरूम में फिनाइल की बोतल और इसके अलावा काला जादू और तंत्र मंत्र के यूज की जाने वाली बहुत सी चीजें मिली थीं। इसके अलावा कहा जाता है कि बेडरूम के नीचे वाले रूम की सीलिंग पर भी सूखे खून का एक अजीब सा पैटर्न बना हुआ मिला था। इसके अलावा लोगों की बात करें तो इस घर को लेकर लोग बहुत सी बातें करते हैं। हालांकि सच क्या है और क्या मिर्च मसाला ये कोई नहीं जानता। जिस समय घर के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस का आना हुआ तब लोगों ने पूछा कि आखिर क्या माजरा है, और जब लोगों को इस बारे में पता चला तो सब के सब शॉक में रह गए क्योंकि पुलिस के पूछे जाने पर लोगों ने बताया कि वो 3 महीने पहले कैसे मर सकते हैं, क्योंकि उनसे तो उन्होंने पिछले ही दिन बात की थी, उनसे मिलना हुआ था। यही नहीं, नेबर्स ने बताया कि खाना खाने के बाद उस घर के लोग बाहर टहलने भी आते थे। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो घर के अंदर लाइट चलने के दौरान उन लोगों को घर के अंदर भी देखा था। नेबर्स की बातें सुनकर एक बार को तो पुलिस भी सदमे में आ गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जांच कुछ और कह रही थी और लोग कुछ और। जब उन लोगों के बारे में पूछा गया कि आखिर यहां रहता कौन था तो उन्होंने बताया कि यहां पर 2 लड़कियां और उनकी एक मां रहा करती थी। लेकिन जो असली ऑनर थे यानी विश्वनाथ, उनकी डेथ के बाद इस घर में कुछ अजीब तरह की चीजें और अजीब से काम होने लगे थे। विश्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि वो तो थे काफी अमीर आदमी, लेकिन काफी कंजूस भी थे। अपने रहते कभी उन्होंने इस घर की मरम्मत वगैरह नहीं करवाई। उनकी मौत के बाद ये घर उनके बेटे का हो गया, लेकिन उनका बेटा अमेरिका में रहता था और यहां उसे रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने इस घर को रेंट पर दे दिया। लेकिन वहां के लोग ने नोटिस किया था कि जब भी लोग उस घर में रहने आते तो कुछ समय बाद वो अचानक से उस घर को छोड़ देते या उन लोगों के हालात ऐसे हो जाते कि उन्हें इस घर को छोड़कर जाना ही पड़ता। इस बीच इस घर में एक नया शादीशुदा जोड़ा भी रहने आया था। उस समय उस शख्स को यह नहीं पता था कि उसकी बीवी दिमागी तौर पर कुछ डिस्टर्ब है, इसलिए उसने सोचा कि ऐसे में ही उसका मूड होगा, जब वे बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही बखुद ठीक हो जाएगी। कुछ समय बाद उन दोनों की 2 बेटियां हुईं, लेकिन उसकी बीवी की हालात तब भी वैसी ही बनी रही, बल्कि पहले से कुछ बिगड़ ही गई थी। इस वजह से उस आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और अपनी बीवी व 2 बच्चियों को इस घर में छोड़ दिया। यही नहीं, वह हैदराबाद से भी कहीं और चला गया। कहा जाता है कि उसके बाद उस औरत के हालात और भी बिगड़ गए। कभी उसे आधी रात को टहलते हुए देखा जाता तो कभी घर के चक्कर काटते हुए। इसी तरह कई बार तो उसकी बेटियों के हाथ पैर खून जैसा भी लगा रहता और कभी कभी वो तीनों घर के बाहर आकर घर की तरफ मुंह करके चुपचाप बैठे रहते थे। यही नहीं, एक नेबर का कहना था कि उसने तो उस औरत को 2 दिन पहले ही उसकी कार के पास खड़ा देखा था। इन सारी बातों को जानने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि घर में रहने वाले लोग मेंटली ठीक नहीं थे। उन्होंने खुद ही फिनाइल पीकर खुदकुशी कर ली। हालांकि नेबर्स का बयान बिल्कुल उल्टा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट के बेस पर यही माना कि 3 महीने पहले ही इन लोगों की मौत हो चुकी थी। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2002 में ही इस घर को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीद लिया था और जब काम शुरू हुआ तो यहाँ जो भी इंजीनियर वगैरह रह रहे थे उनके साथ कुछ अजीब चीजें हुई। कई लोग बीमार पड़ गए और ऐसी ही दूसरी अजीब चीजों को देखते हुए एक दिन सब अचानक से इस घर को छोड़कर चले गए। उसके बाद फिर दोबारा कोई भी लौट कर नहीं आया। इस सब के बाद दोस्तों ये घर एक टूरिस्ट प्लेस की तरह बन गया है, क्योंकि इस घर के बारे में धीरे धीरे किस्से कहानियां दूर दूर तक लोगों तक पहुंच गए और आज भी दूर दूर से लोग इस घर को देखने के लिए आते हैं कि आखिर यहां पर हुआ क्या था।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं जो बहुत ही डरावनी है, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें।